घर के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम हर वक्त हसास से रहते हैं कि हमारा घर साफ़ हो, सिमटा हो और हर चीज़ अपनी जगह पर मिले, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी से बच सकें। और रमज़ान से पहले तो ये काम ज़रूर कर लें कि फ़ालतू चीज़ों को आप टकाने लगा लें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनको इस्तेमाल कर लें और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएं, जिससे आपकी ज़िंदगी भी आसान हो, सुकून हो और कल को आपका रमज़ान भी बेहतरीन गुज़रे, ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो और हमारे बजट की भी बचत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। घर में कई ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको हम फालतू समझकर इग्नोर कर देते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन इन चीज़ों से भी हम ऐसा काम लेने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को इंतहाई करेगा आसान और आपको उलझन से बचाएगा। तो ये पाउच मेरे पास एक जेंट सूट का था और काफ़ी मज़बूत बना हुआ था, और ये दूसरा एक पाउच था जो सूट का था और इसके ऊपर जो ओवरलैप हुआ था हिस्सा था वो फट चुका था। तो इसको मैंने इस्तेमाल का कुछ इस तरीके से सोचा कि ये पाउच काफ़ी खुला था, तो इसलिए इसके खुले हिस्से को कवर करने के लिए मैंने दोनों साइड पर छोटे छोटे से प्लेट डाल दिए। ये स्टैंड एक मेरे पास बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ था, तो हाथ की सिलाई से मैंने इसकी बैक साइड पर, जहाँ पर मेरा पाउच का ओवरलैप फटा हुआ था, वहाँ पर मैंने अटैच कर दिया। और दोनों साइडों पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे से प्लेट डाल दिए ताकि जो इसका मुंह खुला ज़्यादा था वो कवर हो जाए। एक और मैंने कपड़ा लिया, इसको मैंने 3 तरफा सिलाई लगाकर छोटा सा हिस्सा मैंने ओपन ही रहने दिया, सिर्फ इसको उल्टा कर सीधा करने के लिए। अब दोबारा से मैंने इस पाउच को, जो पहले मैंने आपको दिखाया था, उसके नीचे वाले हिस्से को इस तरीके से हम इस कपड़े के साथ सिलाई लगा लेंगे ताकि ये ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास एक्सपोर्ट का काम दे सके। तो अब मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ, तो देखेंगे ये स्टिच कितने आराम से हो रहा है, जबकि प्लास्टिक काफ़ी मोटा है और मशीन से आराम से गुजर चुका है। अब सेंटर वाला हिस्सा जो हमने हाफ़ किया था उसको भी मैंने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं, एक बारीक सीज़र ली है और इससे छोटा सा सुराख करने के बाद सिर्फ जो ऊपर वाला शाइनिंग वाला प्लास्टिक है सिर्फ मैंने वही काटा है, और नीचे वाला मज़बूत जो प्लास्टिक है वो मैंने नहीं काटा। तो इस तरीके से मेरी एक पॉकेट ये बन गई है और एक पॉकेट मेरी ऊपर वाली जहाँ ज़िप लगी हुई है वो बन गई है। अब इस पॉकेट को मज़ीद और प्रोमिनेंट करने के लिए इसको थोड़ा सा मैंने यू शेप में काटा है, ताकि जो पॉकेट है मेरी चीज़ें रखने में और लेने देने में आसानी से ओपन हो सके और मैं आसानी से इसके अंदर चीज़ें रख सकूं, क्योंकि पॉकेट बिल्कुल इसके साथ चिपक जाती है तो चीज़ें लेने में ज़रा मुश्किल होती है। तो देखें यू शेप बनने की वजह से पॉकेट कितनी आसानी से ओपन हो रही है। अब ये जो बड़े वाला प्लास्टिक था, इसके नीचे वाला हिस्सा मैंने इसके साथ जहाँ मैंने कपड़ा लगाया था इसके ऊपर वाले हिस्से के साथ मैंने इस तरीके से स्टिच करके अटैच कर दिया है, और नीचे वाला हिस्सा ऑलरेडी मैंने दूसरे प्लास्टिक के साथ अटैच किया हुआ था। इस तरीके से मेरा ये प्लास्टिक एक ऑर्गेनाइज़र में बदल गया। अब इस ऑर्गेनाइज़र को मैं हैंग करके दिखाती हूँ और वो दिखाती हूँ कि हम इसको किस यूज़ में लेकर आएंगे। ऊपर वाला जो पाउच था जिसमें मैंने प्लेट लगाए थे, मज़ीद और इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैंने एक हुक और एक बटन इसमें लगा दिया है। दरवाज़े के पीछे वाले हिस्से अक्सर हमारे नज़र नहीं आते और हमारा काफ़ी ज़्यादा जो सामान होता है इन जगहों पर ही पड़ा होता है। ख़ास तौर पे छोटे घर और किराए के घर जो होते हैं वहाँ पर चीज़ें रखने में काफ़ी मुश्किल होती है, तो ये पाउच हमारे उन घरों के लिए बेस्ट है। जब अलमारियाँ ना हों तो इस तरीके से ये दरवाज़े हमारी इन कबर्ड का काम देते हैं, और दरवाज़े के पीछे तो चीज़ रखी हुई नज़र भी नहीं आती और ना ही बुरी लगती है। इस तरीके से पाउच हम अपने ऑनर गारमेंट्स वगैरह रखने के काम में भी ला सकते हैं, अपने पर्स और डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह रखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट आइडिया था जो मैंने आपको दिया। मैं ऑलरेडी इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपनी अलमारियों में जो सामान है वो समेट चुकी हूँ, तो ये अलमारियों के लिए भी एक बेस्ट ऑर्गेनाइज़र हैं जो कि आप बनाएं और यूज़ करें। कपबोर्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक चीज़ें जब उठाते हैं तो दूसरी चीज़ गिरती है। तो उसके लिए हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिससे हमारा
जो सामान है सिमटा भी रहे और ज़ीरो कॉस्ट के साथ ये ऑर्गेनाइज़र हमारे पास मौजूद भी हों। तो इस तरीके से ये एक मेरे पास कोट का कवर पड़ा हुआ था और इसकी जो ज़िप थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और मैंने इसको ऊपर से जहाँ से फटे वाला हिस्सा था इसको मैंने एक सिलाई लगाकर बिल्कुल सीधा हिस्सा कर दिया। अब जो मैंने इसके चारों तरफ से कॉर्नर्स को इस तरीके से काट लिया। मैंने 4x4 इंचज़ में इसके जो स्क्वायर पीस काटे हैं, आप भी इसके 4x4 इंचज़ में स्क्वायर पीस काट लें। जबकि ज़िप का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एक साइड पर है। तो अब इस कॉर्नर्स को इस तरीके से हम खोलेंगे और सीधा करने पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। चारों कॉर्नर्स पे मैंने सिलाई लगा दी है। तो ये बैग हमारा उल्टा है। अब हम इसको सीधा करेंगे, ज़िप को खोलें और बैग को सीधा करें। तो ये देखें, ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट बॉक्स ऑर्गेनाइज़र हमारा बन चुका है। जो हमने कॉर्नर्स काटे थे हम उसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इनको भी हम अलग करके इस तरह फोल्ड करेंगे और इन पे हैंडल लगाकर अपनी सपोर्ट का काम लेंगे। इस हैंडल पर मैंने सिलाई लगाकर एक साइड पर मैंने इसको इसके साथ स्टिच कर दिया है। ब्लैंकेट्स हमारे पास काफ़ी बच्चों के हों या कंफर्टर्स पड़े हों, वो इस तरीके से आप तय करें कि इसकी तय भी सिमटी रहे और ये बिल्कुल फैले नहीं। तो इस तरीके से देखें, जितना मर्ज़ी इसको मूव करें आपका ब्लैंकेट नहीं खुलेगा। तो ये कंफर्टर आप इनमें रख सकते हैं। आप जब सीज़न आउट हो रहा है तो इनको ऑर्गेनाइज़ करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाकर इनमें अपने कंफर्टर्स रख लें और इनको अपनी अलमारी जहाँ किसी चीज़ का ऊपर रखें, क्योंकि अक्सर सामान ज़्यादा होने की वजह से बहुत सा सामान हम अलमारियों के ऊपर भी रखते हैं। हमारे पास इस तरह के ट्राउज़र वगैरह पड़े होते हैं जो कि छोटे हो जाते हैं बच्चों को, और हम क्या करते हैं कि इसको भी फेंकने में एक सेकंड नहीं लगाते। और यही ट्राउज़र हमारे कितने काम आ सकते हैं जब हमारी कबर्ड खुली हो और हमें उनको ऑर्गेनाइज़ करना हो। तो ये ट्राउज़र हमारे किस काम आएंगे। तो पहले हमने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है, नीचे वाला हिस्सा अलग कर दिया है और ऊपर वाले हिस्से के नीचे कॉर्नर्स काट कर मैंने सिलाई लगा दिए हैं। इसके अंदर मैंने एक गत्ता रखा है और कार्डबोर्ड रखने की वजह से इसकी शेप भी ज़बरदस्त सी हो जाएगी और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया है। और इसमें आप अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह या बुनियाने या बच्चों की शॉर्ट्स वगैरह रख कर अपनी अलमारी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये अलमारी आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके कि इस तरीके से हम अपनी अलमारी को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो अलमारियाँ जो बिल्कुल खुली हों, तो हम इनमें इस टाइप के बास्केट टाइप ऑर्गेनाइज़र रख कर अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नीचे वाले पार्ट को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उसको भी हम पे इस्तेमाल में लाएंगे। तो दोनों पॉइंट जो मेरे पास मौजूद हैं उनकी साइडों की जो सिलाइयाँ हैं उनको मैंने भी काट लिया है और इसको दोनों पीस को मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो सीधे वाला हिस्सा है वो सेंटर में रखें और उल्टा हिस्सा आप इसके ऊपर रखें। ये पीस मेरे पास कॉटराई वेलवेट का है। इसमें मज़ीद फिनिशिंग डालने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लचक होती है, तो मज़ीद हम इसमें फिनिशिंग लाने के लिए इसके क्विल्ट करेंगे। क्विल्ट करने के लिए जो आपके पास कोरियर या लेपर्ड के पाउचेस वगैरह पड़े होते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त और नो कॉस्ट के साथ हमारे ऑर्गेनाइज़र को अच्छी फिनिशिंग दे देते हैं। इस तरीके से देखें, मैंने पाउच को चारों तरफ से काट लिया है। अब सेम मेरे यही ऑर्गेनाइज़र का साइज़ है जो मैं इसके साथ रखूँगी और इसको क्विल्ट कर लूँगी। मैंने क्विल्ट कर लिया है। जो साइड पर एक्स्ट्रा पाउचेस के एजेस निकले हुए हैं उनको हम काट लेंगे। काटने के बाद इस तरीके से कपड़ा थोड़ी फिनिशिंग में आ जाएगा, तो ये फिर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे वो बहन भाई जो मेरा चैनल देखते हैं, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिछली वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा प्यार, तवज्जो और एप्रिसिएशन मिली है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पर मुझे एक कमेंट आया था जो कि मैं बयान नहीं कर सकती कि उन्होंने कितनी अच्छी दुआएं लिखी हैं। मैं भी आपको दुआओं में याद रखती हूं और इसी तरीके से ही अपना प्यार निछावर करते रहिएगा। अब दोनों पाउचेस को मैंने ऊपर नीचे रख कर सीधी साइड को अंदर रखा है और उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए तमाम को मैंने पिन अप कर लिया है ताकि ये स्लिप ना हो। एक कार्डबोर्ड लिया है जो 4x4 का, और इसको मैंने चारों कॉर्नर्स पर रख कर चारों कॉर्नर्स को मैंने काट लिया है। आप चाहें तो इसको बगैर ज़िप के भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़िप लगाई है जिसकी फ्रंट साइड पे मैंने इस तरीके से अब इसको सीधा किया है और सीधा करने के बाद इसमें ज़िप लगाई है।
ज़िप को इसके ऊपर मैंने उल्टा रखा है और उल्टा रखने के बाद पहले एक सिलाई के साथ इसको अटैच किया है, उसके बाद इसको सीधा करने के बाद दूसरी सिलाई के साथ इसको अटैच कर लिया है। तो मेरी ज़िप इसके साथ लग गई है। दोबारा से मैंने इसको उल्टा करके पिनअप जो किया हुआ था उसको उतार लिया है और जो चारों कॉर्नर्स हैं उसको मैंने सीधा कर कर सिलाई लगा ली है। तो मेरा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। ये मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, आप इसको जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रमज़ान में ख़ास तौर पर टिफ़िन रखने के लिए यूज़ किया है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है, मज़बूत है और इसमें हमारा खाना भी गर्म रहेगा। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।